हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और कल के क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि करवाए थे, लेकिन कल के क्लास में कुछ ग्राफीय विधि के बारे में बताए थे। ग्राफीय विधि एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ से कि कोई भी प्रीवियस ईयर्स कोई भी सेक्शन का आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाकर देखिएगा, सेक्शन का पेपर उठाकर देखिएगा, हर एक बार आलेख ग्राफीय विधि पूछा है। आलेख को ही ग्राफीय विधि बोलते हैं, ग्राफीय को ही आलेख विधि बोलते हैं ना। आलेख दे देता है किसी में ग्राफीय विधि बोलता है। तो आपको यही ध्यान में रखना है भाई कि आपको कैसे भी ना कैसे करके ये विधि सीख जाना है। कहाँ से ग्राफीय विधि हर एक साल एग्जाम में आता है, हर एक साल आएगा और आता ही रहेगा। ग्राफीय विधि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो आपको ध्यान से देखना है और सीखना है ग्राफीय विधि। कितना लड़का लड़की लोग कर रही है कि सर बहुत आगे चल गए। अरे आगे नहीं गए भाई, आप पीछे हैं, आप पीछे बहुत हैं। आप पकड़िए, हमको पकड़ने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधा घंटा के वीडियो, यदि एक दिन में 2 वीडियो देखते हैं, 3 वीडियो, तो कितना वीडियो आपके हैं? लमसम में होगा 25 होगा 30 होगा। एक दिन में 2 को देखेंगे तो 15 दूनी के 30, 15 दिन 10 दिन में पूरा हमको छू देंगे। तो देखेगा तब ना, देखने वाला तो एक दिन में हमको छू देगा, लेकिन आप देखेंगे नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप कंटिन्यू देखिए, हमको पीछा कीजिए, हमारा पीछा कीजिए, हमको पकड़िए। आप चाहेंगे तो पकड़ लेंगे। और चलिए आज के सेक्शन में ग्राफीय विधि जानेंगे, ग्राफीय विधि क्या होता है, कहाँ नहीं होता है, इससे प्रश्न बनाएंगे। तो चलिए आइए हम बता रहे हैं ग्राफीय विधि क्या होता है। सबसे पहले कल बताए थे कि जब एक चर में जब एगो रैखिक समीकरण देगा, जब एगो रैखिक समीकरण 2 चर में, तो उसे ग्राफीय विधि कैसे खींचते हैं। फिर से एक बार उसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं। देखिएगा, जैसे कि हम आपके पास दे दिए भाई कि 3x प्लस का 9y बराबर का 18 दे दिए। आप बोले कि इसका ग्राफ खींचिए, बोले इसका ग्राफ खींचिए चाहे और एक खींचिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक डाबा बनाना है। क्या बनाना है भाई? डाबा बनाना है। डाबा बना दिए भाई। डाबा देखिए बना दिया, डाबा बना दिया ना। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, कल बताए थे कि x का मान अपना से कम छोटा से छोटा मान माने है। तो 0 मान लीजिए, नहीं तो 1 मान लीजिए, नहीं तो 2 मान लीजिए, नहीं तो 3 मान लीजिए। अब मानते समय यही दिमाग में रखना है कि वैसी संख्या मानेंगे जो दशमलव में ना आ देवे। दशमलव में y का मान, जब x का मान मान रहे हैं तो y का मान दशमलव में ना आवे, नहीं तो दिक्कत होता है थोड़ा। और कोई बात नहीं है, दशमलव भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको प्रयास करना है कि दशमलव में मान ना आए। देखिए, यदि y का मान यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 9 दूनी का 18 यानी 2 आएगा। तो बहुत सुंदर है। तो x का मान यहाँ पर 0 रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए x बराबर 0 रखने पर। अब देखिए सवाल क्या है भाई, 3x प्लस के 9y और बराबर का 18। x की जगह पर कितना रखना है भाई? 0 रखना है। तो 3 गुना 0 अब प्लस के 9y अब बराबर के 18। अभी 0 हो जाएगा, 0 प्लस के 9y बराबर के 18 हो जाएगा भाई। अब देखिएगा, इतना करने के बाद अब 0 में 9 जुड़ेगा तो 0 भी होगा ना, 9 होगा। तो 0 को मिटा दे, कोई फायदा ही नहीं इसको रखने से। 9 दूनी का 18, y बराबर कितना जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। ये कितना काथी का माना है भाई? 2 y का माना है। काथी का माना आया? 2 y का माना आया। अब इस बार हमको रखना है y का मान ऐसा कि x का मान अच्छा से अच्छा है। देखिए, तो सोचिए, यदि y का मान हम 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, y का मान 0 तो ये 0 हो जाएगा, और 3 के पहाड़ा से 18 कट जाएगा। तो बहुत ईजी है। तो y का मान 0 लगेगा, ऐसे कि 3 6 18 बढ़िया नंबर दे रहा है, 6 बढ़िया नंबर है। हम ये भी बोले हैं कि हमको सिर्फ 10 से नीचे आना चाहिए, 10 से नीचे अंक मिलना चाहिए। जितना ही छोटा होगा उतना ही ग्राफ खींचने में आपको आसानी होगी। लंबा होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, और कोई होना बात कोई नहीं है। कैसे कि जब बड़ा बड़ा मान आएगा तो आपको बड़ा बड़ा ग्राफ खींचना पड़ेगा, इतना बड़ा कॉपी लेकर जाना पड़ेगा। तो उतना तो आपके पास, उतना बड़ा तो आपके पास कॉपी नहीं है। देखिए, तो y का मान क्या रखे भाई? अब देखिए y का मान रख रहे हैं यहाँ पर। y का मान देखिए, यहाँ पर y का मान रख रहे हैं। y का मान यदि यहाँ पर 0 रखते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर कि y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। अब देखिए y बराबर 0 तो इक्वेशन उतारिए, 3x प्लस का 9y बराबर का 18। y बराबर का रखना है भाई 0। इस बार y बराबर 0, तो जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखेंगे भाई? 0। 3x 9 गुना y का मान 0 बराबर का है भाई 18 है। अब 3x कोई भी संख्या में 0 से गुना करें तो 0 होगा, 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वही होगा, यानी 3x। यहाँ पर 0 हो जाएगा और बराबर का 18। यहाँ पर घटाइएगा तो 3x, 0 का जोड़ेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा। कैसे कोई भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो वो संख्या 0 नहीं हो, जो संख्या होगी वही होगी, ठीक है। अब देखिए 3 से यहाँ पर 18 हो जाएगा, 3 के पर 18 6 बार में आता है, यानी x बराबर का हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। x बराबर का हो जाएगा 6, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिएगा,
अब हमको ग्राफ खींचना है, तो देखिए ग्राफ खींचना है तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे क्या बनाएंगे भाई, चतुर्थांश बनाएंगे। इसका बोलते हैं कार्तीय तो बोले चाहे चतुर्थांश बोले, है ना। देखिएगा अब ये देखिए ये वाला जो होता है ये एक्स डैश क्या होता है, ये वाला एक्स होता है, ये वाला वाई होता है, नीचे वाला वाई डैश होता है। देखिए कॉपी पे अपने हाथ कैसे पसारेंगे, जिधर में दाहिना हाथ जाएगा उधर में प्लस का जाएगा, जिधर में बाएं हाथ जाएगा उधर में माइनस जाएगा, जिधर में प्लस जाएगा, जिधर में दाहिना हाथ जाएगा उधर में प्लस, और जिधर में बाएं जाएगा उधर में क्या जाएगा भाई माइनस। देखिए यहाँ पर प्लस का 1 होगा, यहाँ पर प्लस का 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अब बोलेंगे कि सर इसको कहाँ तक लिखना है, तो भाई देखना है कि एक्स का मान अधिकतम कितना दिया है, 6 तक दिया है, तो हमको 6 तक लिखना पड़ेगा। ऐसे मन करेगा तब 50 तक लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको यहीं तक चाहिए, कैसे कि यहीं तक को हमको दरकार है। अब देखिए अब ऊपर वाई वाला पद हो जाता है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाला इधर करेंगे, एक्स वाला इधर का आता है भाई माइनस आता है, -1 -2 -3 -4 -5, है ना। अब देखिए -5 के बाद -6 भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए तो एक्स में माइनस है कहीं नहीं है, तो माइनस वाला लिखे चाहे ना लिखे तभी ना अच्छा होगा, आज लिखे इसलिए कि आपको अच्छा लगे। एक देखिए यहाँ पर एक्स का मान माइनस नहीं है, तो इधर का दरकारे नहीं पड़ेगा, इधर वाला दरकारे नहीं पड़ेगा। देखिए अब देखिए वाई में प्लस, वाई में माइनस वाला -1 -2 -3 -4 और -5। एक्स पे का है भाई 0 है, एक्स पे का है 0, एक्स पे का है 0, तो एक्स वाला 0 किधर मिलता है भाई, एक्स वाला 0 किधर मिलता है बताइए, एक्स वाला 0 है, तो देखिए मूल बिंदु का मान ही होता है 0 0, यानी जब भी यहाँ पर 0 हो तो 0 कहाँ पर होगा भाई, यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर 0 हो गया, वाई का मान का है 2 प्लस में है, तो वाई का 2 मान प्लस में आएगा, तो यहीं पर बिंदु बनाएंगे और यहीं बिंदु को लिख देंगे 0 का मान 2। अब बोलेंगे सर ये कैसे लिख दिए, तो सबसे पहले एक्स और वाई में सबसे पहले एक्स का मान लिखते हैं, उसके बाद वाई का मान लिखते हैं। तो एक्स का मान का है भाई 0, वाई का मान का है 2, तो 2 लिख दिए, कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। फिर से एक बार समझिए, एक्स 0 तो यहीं पर हो जाता है, तो जहाँ पर वाई का मान होगा ना भाई वहीं पर बिंदु बनाएंगे, वाई 2 है तो 2 ही पर बिंदु बनाएंगे, 3 होगा तो 3 ही पर बिंदु बनाएंगे, 4 होगा तो 4 ही पर बिंदु बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 ही पर बिंदु बनाए, और सबसे पहले एक्स का मान लिखना है, उसके बाद वाई का मान लिखना है। अब देखिए इसका आगे देखिए, उसके बाद एक्स पर 6 है, प्लस का 6 है, प्लस का 6, तो एक्स पर प्लस का 6 किधर आता है, इधर आता है, यानी 6 इधर है, और वाई पे का है 0, तो वाई पे 0 यहीं पर आता है, यानी यहीं पर 0 तो हो गया, तो 6 यहाँ पर है ना, तो बोले अंक वाला देखना है, 0 को छोड़ देना है, 0 तो यहाँ पर हो जाएगा, अंक वाला 6 इधर है, तो यहीं पर बिंदु बनाएंगे, और इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा भाई 0 का मान 6, 0 का मान 6 नहीं भाई, पहले एक्स का मान लिखाता है, तो एक्स का मान का है 6 है, उसके बाद 0। अब देखिए इसका हो गया। अब इसको मिला दीजिए, इसको आप इस आपके पास क्या होता है स्केल होगा, स्केल से बढ़िया से मिला लेगा ना, यही आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा बन गया। तो ये क्या है भाई, 2 चर का रैखिक समीकरण ग्राफ है, 2 चर का रैखिक समीकरण का ग्राफ है। अब कितना लोग को नहीं समझ में आ रहा कि 2 चर क्या बोल रहे हैं सर, तो 2 चर इसके पीछे वाला वीडियो बता दिए हैं कि 2 चर उसी को बोलते हैं जिसमें 2 चर आता है। देखिए एक्स है एक वाई है, ABCD में कितना चर होता है, 26 चर होता है, तो 26 चर में से 2 चर आया है, एक एक्स है एक वाई है, तो ये क्या है भाई 2 चर है, क्या है भाई 2 चर है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये समझ में आ गया हो तो आ गया, नहीं तो एक और दिखाते हैं आपको, एक और दिखाते हैं आपको, समझाना है तो एक और देखिए, एक और देखिए, तब मज़ा आएगा आपको, तब बोलेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया। एक और आपको दिखा रहे हैं ग्राफ, देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा भाई इसके आगे एक और सवाल दे रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बाई दे मान लीजिए 4x है, और यहाँ पर 5y है, और बराबर का 20 है, क्या भाई 20 है। अब बोल रहे हैं इसको ग्राफ खींचने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, एक डावा बनाना है, क्या बनाना है, डावा बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 3 डावा बनाएंगे, बना दिए, ये एक्स होगा ये वाई होगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक्स हो गया वाई होगा, तो सबसे पहले एक डावा बनाना है, डावा में 3 मान रखना है, एक्स और वाई, है ना, एक्स और वाई में रखना है, और यहाँ पर अपने से वैल्यू पुट करना है, अपने से वैल्यू पुट करना है। तो कीजिए यहाँ पर अपने से वैल्यू पुट। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर बोले हैं कि सबसे पहले एक्स का मान 0 रखना है, 0 रख कर चेक करना है कि 0 पर क्या मान आ रहा है। यदि यहाँ पर 0 रखेंगे एक्स का मान 0, तो ये पूरा 0, ये 5 से कट जाएगा, बहुत सुंदर, तो हम यहाँ पर 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे कि एक्स बराबर 0 रखने पर, क्या बोलेंगे भाई एक्स बराबर 0 रखने पर,
तो देखिए दोस्तों, अपने से x का मान मानेंगे, काहे से कि यदि यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 5 से कट जाएगा, तो आराम से हमको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। देखिए रखेंगे यहाँ पर, बोलेंगे यहाँ पर, बोलेंगे कि x का मान यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, x का मान 0 रखने पर आप समीकरण उतारिए, 4x प्लस का 5y बराबर का 20। यदि x का मान 0 रखते थे 4 गुना 0 प्लस का 5y और बराबर का 20, कोई दिक्कत। अब देखिए 4 में कोई भी संख्या से 0 में गुना करते हैं तो पूरा संख्या 0 हो जाती है। 0 प्लस का 5y बराबर का 20। अब देखिए 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो जो संख्या होगी वही हो जाएगी, यानी 5y बराबर का 20। 5 से कटाएंगे तो 5 के 20, y बराबर का आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, y बराबर 4, कोई दिक्कत। अब अगला बार देखिए, अगला बार y बराबर का आ गया 4 आ गया। अब देखिए इस बार क्या रखेंगे भाई, y का मान खुद से रखेंगे, y का मान खुद से रखेंगे। यदि y का मान यहाँ पर 0 रखते हैं, एक बार 0 रख दिए तो y का मान 0 तो पूरा 0, ये 4 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा 5 बार में, तो y का मान भी 0 रखना अच्छा है। देखिए तो y का मान क्या बोलेंगे कि y का मान 0 रखने पर, तो y का मान 0 रखिए यहाँ पर 4x प्लस का 5y और बराबर का 20। अब देखिए 4x है प्लस का 5 गुना y का मान 0 और बराबर का 20। यहाँ पर 4x गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर का 20। अब 4x बराबर 20 और 4 पाँचे 20, x बराबर का आ जाएगा भाई, x बराबर का आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे। अब देखिए अब आपको क्या खींचना है, कार्तीय तौल खींचना है। क्या खींचना है भाई, कार्तीय तौल खींचना है। तो ये वाला हो जाएगा x वाला। अब देखिएगा ये वाला x वाला हो जाएगा, ऊपर वाला y वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए x का अधिकतम मान का है भाई प्लस का 5 है, तो प्लस वाला इधर जाता है x वाला, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ये x हो जाएगा, ये x डैश इधर क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 हो गया। अब देखिए ऊपर वाला कहाँ जाता है, y वाला जाता है, 1 2 3 4 5 प्लस जाता है, नीचे का जाता है भाई माइनस, -1 -2 -3 -4। तो हमको लगता है कि ये हो गया। ये क्या होता है भाई, y होता है, y डैश होता है। अब देखिए x पे क्या है भाई 0 है, तो x पे 0 कहाँ आता है, इधर आता है, कहाँ आता है भाई 0 मूल बिंदु में आता है। y पे क्या है 4 है, तो 4 कहाँ है भाई यहाँ पर, तो यहीं पर बिंदु बनाएंगे, बिंदु का नाम क्या होगा 0,4 0,4। अब देखिए x पे कहाँ है भाई 5 है, तो 5 क्या आएगा यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा 5 यहाँ पर आएगा, तो 0 तो यहीं पर आ जाएगा, तो 5 यहाँ पर, तो बिंदु का नाम कहाँ हो जाएगा भाई 5,0। अब इसको मिला दीजिए इसको, मिल गया, बस आपका क्या हो जाएगा भाई, यही ग्राफ हो जाएगा। तो देखिए कितना ईजी, आपको सिर्फ ध्यान देना है और बनाना है। देखिए कितना ईजी बन गया, सिंपली बन गया। तो देखिए आपको यही करना है भाई, आपको ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। आपको बनाने, देखिए कोई भी लड़का लड़की घबरा जाता है कैसे बनेगा, देखिए भाई खुद से प्रयास नहीं कीजिएगा, खुद से बनाइएगा नहीं तो आपको कभी समझ में आता है। साइकिल जब तक दूसर को चलाने से आप चलाना सीख जाएंगे, दे देंगे दूसरे को साइकिल, बोल देंगे चलाओ तुम, हम सीख जाएंगे, तुम चलाओ ना हम सीख जाएंगे, तो कभी सीखेंगे, कभी नहीं सीखेंगे। खुद से चलाना पड़ेगा, खुद से 2-4 बार गिरना पड़ेगा, तब जाकर आपको साइकिल चलाने में आएगा, है ना। तो हम यही बोल रहे हैं भाई, है ना, आपको चलाना ही है ना, चलाना आना चाहिए तभी आप साइकिल चला पाएंगे। एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे उठेंगे तभी ना सीखेंगे, कि ऐसा ही बोल देंगे कि जा भैया तू चलाओ हम सीख जाएँ, तू चलाओ ना बाइक चलाओ हम सीख जाएँ, तो सीखबो कभी भाई, कभी ना सीखबो। तब खुद से गिरे के पड़ी, उठे के पड़ी, गिरे के पड़ी, उठे के पड़ी, तब जाके सीखबो। यही चलते 1-2 बार बनाइए, 1-2 सवाल देता नहीं घरे बनैबो, तोरा खुदे समझ में आ जाई, खुदे 1-2 बार बनैबो। हर एक बार ये ग्राफ जौन होला 5 नंबर 6 नंबर के आवेला, तो हम तारा के सिखावल चाहते हैं, तारा के धुरंधर बनावल चाहते हैं भैया, तारा बने के पड़ी। चलिए भाई ये दोनों सवाल उतार लीजिए, आपके लिए घर का SW है, आप घर से बना कर लाइएगा, आप खुद से प्रयास कीजिए, खुद से ग्राफ खींचिएगा, देखिए आपको खींचना आ जाएगा, हम जानते हैं आप खींच देंगे। आप बहुत समझने में अच्छे हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग जल्दी ही बना लेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। कि देखिए ये नहीं घबराइएगा कि गलती हो जाएगा, अरे गलती होने का होगा तो हो नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, गलती होगा तभी ना सही बनाइएगा। आप पहले ही से बोलते हैं गलती बोलते हो, तो गलती होगा तो इसका मतलब नहीं बनाइएगा। अब गिरने के चलते आप साइकिल नहीं चलाएँगे तो कभी जीवन में आप साइकिल सीख पाएँगे? गिरने के चलते कहेंगे कि हम बाइक नहीं चलाएँगे तो कभी जीवन में बाइक चला पाएँगे? तो गिरना चलाना चलाते-चलाते सीख जाना, यही प्रक्रिया होता है भाई। तो 1 बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, बनाने आपको आ जाएगा, लीजिए और बना लीजिएगा, है ना। अब इसके आगे दे रहे हैं भाई आपको।
तो ये घर से बना लीजिएगा। इसके आगे बता रहे हैं आपको आगे कैसे बनाते हैं भाई, देखिएगा ध्यान से। तो ये भी सवाल आप लोगों को घर से स्टब्लू होगा, होमवर्क होगा। कैसे कि देखिए हम इसलिए आपको ग्राफ बता रहे हैं, कैसे कि जैसे ही आपके हम 3 लेसन स्टार्ट करेंगे उसमें बोलेगा ग्राफ खींचने के लिए, स्टार्टिंग में बोलेगा सवाल नंबर 1 है, 1 में ग्राफ खींचना पड़ता है, सवाल नंबर शायद 2 में भी ग्राफ खींचना पड़ता है। इसीलिए हम आपको ग्राफ सिखा रहे हैं कि जब सवाल बनाएंगे बोलेंगे ग्राफ खींचने के लिए तो आप खुद से खींच लीजिएगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन खींचेगा जरूर है। हमको आपको ग्राफ खींचना सिखाना है, जैसे आप सीख जाए वैसे आपको सिखा देना है। तो ये 4 आपको दिए होमवर्क ग्राफ खींचने के लिए, आप पक्के खींचिएगा भाई ना, खींचिएगा पक्के, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, खींचिएगा तभी आपको खींचना आएगा। गलत चाहे सही खुद से प्रयास कीजिएगा। प्रयास करने से आप घट नहीं जाएंगे और चाहे आप मर नहीं जाएंगे। प्रयास कीजिएगा, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। बनेगा तब भी ठीक है, नहीं बनेगा तब भी ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये घर पे से बना लीजिएगा। और इसके आगे कुछ बता दे रहे हैं ना, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर ड्रॉप कर देंगे, आज की क्लास यहीं पर एंड कर देंगे ना। तो देख लीजिए और कुछ बता दे रहे हैं और कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं घर से बनाने के लिए। देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। देखिए आप लोग भाई लोग घबराइए ना कि सर आगे बढ़ गए हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें। अरे भाई आगे बढ़े हैं तो का, आगे बढ़े हैं तो का, अरे आगे बढ़े आप मनाइए कि हम जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म करें और आप मेरे साथ में चले। उससे 2 फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा होगा कि आप किताबवा को 2 बार ख़त्म कर देंगे, 2 बार 3 बार ख़त्म कर देंगे। और देखिए कोई भी लड़का चाहेगा कि एक बार मैट्रिक की किताब पढ़ के और उसको बढ़िया से कंप्लीट कर ले, तो पॉसिबल नहीं है भाई। एक बार पढ़ने से किसी का कंप्लीट नहीं होता है। कम से कम आपको खुद से 2 बार 3 बार सवाल किताब को लगाना पड़ेगा। कैसे कि सवाल देखिए एक बार लगाने से भूल जाएंगे आप। एक बार लगाएंगे 1 महीना 1.5 महीने के बाद आप भुला जाएंगे कैसे ग्राफ खींचेंगे कैसे नहीं खींचेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक काम आपको 5 बार 6 बार करना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि जब एग्ज़ाम सर पे आता है तो लड़का लड़कियाँ सब एक लेसनवा का सवाल हो जाता है कि एक लेसनवा कैसे बनता है, कहाँ कैसे बनता है, माने भूल जाती है। अब अरे कहने का मतलब है कि एक लेसन का इजी सवाल लड़की सब भूल जाती है, उसको बुझाता है नहीं कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आप एक बार पढ़ लीजिए। जितना भी आपके लिए VVI पार्ट होगा हम सब करवाएंगे, सब आपको सब में बेस्ट बनाएंगे, सब में अच्छा बनाएंगे। तो आपको बढ़ना है तो साथ में चलना पड़ेगा, साथ में हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पीछे रह गए बोलेंगे कि सर आप आगे चल गए। अरे आगे गए हैं कहने का मतलब है ट्रेन एक छूट जाएगा तो ट्रेन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद नहीं जाइएगा। अरे एक ट्रेन छूट गया, अभी कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन पकड़ के चला जाना है, जिधर जाना है, जिधर कलकत्ता जाना है तो का एक ट्रेन छूट जाएगा तो आप हार मान लेंगे, घर पर आ जाएंगे, बोले कि नहीं नहीं अब जाएंगे कलकत्ता कभी नहीं, कभी बोलते हैं कभी नहीं जाएंगे। अरे जाएंगे ना, अरे आज छूटा है कल तो आएगा ना, तो कल पकड़ेंगे, बाकी पकड़ कर जाएंगे ना। तो वही बात है, सवाल छूटा है तो आगे गए हैं तो का आप उसको कवर कीजिए, उसको बनाइए, खुद से कीजिए। आप सोचिए ना कि सबसे पहले आपको कुछ सिलेबस ख़त्म हो जाए। यही लड़का वाला लड़की लास्ट में बोलता है ना कि अब ये नहीं पढ़े, अब यो नहीं पढ़े, एग्ज़ाम सर पे आ गया। अरे भाई एग्ज़ाम पर आगे है तब भी दिक्कत है, पीछे है तब भी दिक्कत है, तो कहाँ पर सही होगा। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई लोग देखिए ऐसा टारगेट लीजिए, ऐसा टारगेट अपने पास रखिए कि उस मैथ को जल्दी ही ख़त्म कर दे। मैथ के जल्दी ख़त्म कर दोगे तो उसके बाद आपके पास बचेगा हिंदी बचेगा। अभी आपके पास 10-12 सिलेबस है, 10-12 सिलेबस, और 10-12 सिलेबस को अपने आप में रखना, अपने कंट्रोल में रखना संभव नहीं है। तो इसीलिए कम से कम मैथवा को तो बेस्ट बना दीजिए। मैथवा बेस्ट बन जाएगा तो बाकी सब है रट जाइएगा। लेकिन ये तो भाई बनाने से ही आएगा, रटने से नहीं आएगा। मैथ रटने से आपको नहीं कभी आएगा। इसको जितना बार बनाइएगा उतना बार ही आपका अभ्यास होगा, जितना बार इसको देखिएगा उतना ही बार आपको कुछ ना कुछ पकड़ में आएगा। ये नहीं कि सोचिएगा कि संस्कृत और हिंदी के जैसा इसको रट लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बनाना पड़ेगा खुद से, तभी आपको ये संभव हो पाएगा कि आपको ये आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा ये। तो हम यही बता रहे हैं कि एक सिलेबस अपने आप रखिए। आपको खुद से चला कि हम कि जल्द से जल्द मैथ सिलेबस ख़त्म करना है, जल्द से जल्द। कैसे कि जल्दी यदि मैथ ख़त्म हो उसके बाद फिजिक्स साइंस ख़त्म कर दीजिए। माने आप सोचिए कि हमको 6 से 7 महीने में कम से कम 4-5 विषय खुद से ख़त्म कर लेना है, खुद से माने पढ़ के, ऐसे नहीं पढ़ के ना। अरे आपके लिए इतना टीचर है, टीचर से पूछिए सर ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो टीचर पे करिएगा भरोसा कि ख़त्म करेंगे तो ख़त्म तो होगा, लेकिन समय से होगा। जब आपके एग्ज़ाम होगा तो वहीं पर ख़त्म होगा, आप रिवाइज भी करने लायक नहीं रह पाएंगे, है ना। तो हमको यही कहना है कि पढ़ाई कीजिए और अभी से कीजिए, अभी से लगाइए जो दम, अभी से दम लगाइए।
सिलेबस कोचिंग का क्लास का सभी का ख़त्म होता है, लेकिन लड़का पास टाइम नहीं रह पाता है कि वो पीछे रिवाइज करे। वो बेचारा देख के भी हो जाता है कि यार दादा इतना सिलेबस है कैसे हम करेंगे। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं भाई कि अभी से ध्यान दीजिए, अभी से कोई ना कोई सिलेबस को अभी मैथ को ख़त्म कर दीजिए कि मैथ का टेंशन आपके कपार से चला जाएगा। तो उसके बाद आपको पास जो सिलेबस बचेगा उसको आप ख़त्म कर लेंगे ईजिली। तो हम यही बता रहे हैं कि देखिए घबराइए नहीं, कीजिए। अरे पीछे जो छूटा है, आगे भी एक वाला वीडियो आगे देख लीजिए, एक वाला पीछे देख लीजिए। 2 रोज़ का वीडियो देखेंगे हमको पकड़ भी लेंगे, ठीक भी कर देंगे, इधर भी हो जाएगा उधर का भी हो जाएगा। तो देखिए देखेंगे तब होगा। वहीं हार मान लेंगे नहीं होगा तो भाई हार मानने वाला का तो कोई दवाई नहीं है भाई। हार मानने वाला तो कोई भी मान सकता है, बोल दें कि हमको नहीं आता है तो आप कुछ कर लेंगे, नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो वही बता रहे हैं कि आप ट्राई तो कीजिए भाई, आप पहले ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दिल में जज्बात हो, दिल में भाई आपके प्रति लक्ष्य का प्रति कुछ ना कुछ ठेस घाव हो, तो आप लक्ष्य को भूल नहीं पाएंगे। आपका मेन लक्ष्य होगा कि कुछ करे चाहे ना करे, ये काम जरूर करेंगे, ये काम जरूर करेंगे, कैसे कि मेरे लाइफ से जुड़ा है। और 10वीं में लड़का लड़की लोगों को पहचान होता है। गर्जीवन तभी पढ़ाता है जब 10वां में आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। 10वां में बेस्ट रिजल्ट नहीं आएगा तो गर्जीवन में पढ़ाने पर समर्थ नहीं करेगा, असमर्थ करेगा आपको। 10वां बढ़िया पढ़ाइए, उसके बाद यदि बढ़िया रिजल्ट आएगा तो बाप माँ भी बोलेगा कि हाँ बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, पढ़ाई अच्छा कर रहा है, तो आगे पढ़ाएगा। तो हमारा बात आप लोग ध्यान में रखिए, घर पे पढ़ाई कीजिए, ये नहीं अरे जहाँ गए हैं वहाँ से आप देखिए ना। तो चलिए आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और ये जितना दिए हैं सवाल खुद से लगाइएगा, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा। जितना हो सके उतना बनाइएगा और बनाकर इसको लाइएगा, खुद से लीजिए। बनेगा तो कमेंट में लिख दिए कि सर बन गया, हमको अच्छा लगेगा कि हमारे पढ़ाई हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो थोड़ा हमको भी थोड़ा गर्व होगा कि नहीं लग रहा है कि लड़का लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो लिख दीजिएगा बस। जय हिंद भाई लोग, सभी लोग को, सभी भाई लोग पढ़ाई कीजिए, बस यही हम बोलेंगे।